कोई भी बड़े कंपनी का प्रोडक्ट, एप्पल, गूगल, किसी का प्रोडक्ट आप जो यूज़ करते हो ना, वो प्रोडक्ट यूज़ करने के टाइम में आपको लगता है ना ये इतना इतना यूज़र फ्रेंडली डिज़ाइन है जो एक 80 साल का दादी माँ भी आराम से चला सकती है और एक 5 साल का बच्चा भी आराम से चला सकता है। क्यों ऐसा होता है? आपने कभी सोचा है? क्योंकि वो लोग प्रॉपरली एक डिज़ाइन प्रोसेस फ़ॉलो करते हैं। एक एंड यूज़र को समझते हैं और डिज़ाइन बनाते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग भी यही विषय के ऊपर बात करेंगे कि एक प्रॉपर वे में एक डिज़ाइन थिंकिंग का फ्रेमवर्क क्या होता है, किसके बाद क्या प्रोसेस आता है और कैसे एक परफेक्ट एक प्रोडक्ट आप क्राफ्ट कर सकते हो। एक डिज़ाइन आप सॉल्यूशन एक बना सकते हो। एक नंबर में एम्पैथाइज़, आपको यूज़र का पेन समझना है। जिसके लिए आप डिज़ाइन बना रहे हो, उसका प्रॉब्लम समझना है, रूट ऑफ द प्रॉब्लम आपको समझना है। तो रूट प्रॉब्लम समझने के लिए आपको यूज़र समझना पड़ेगा। जो प्रॉब्लम भोग रहा है, उसको आपको करीबी से देखना पड़ेगा। अगर आप कोई फूड डिलीवरी ऐप के लिए डिज़ाइन कर रहे हो, तो आप एक जो आदमी फूड ऑर्डर कर रहा है, उसके लिए आपको सोचना होगा। आपको प्रॉब्लम के ऊपर इतना करीबी से मतलब आपको प्यार आना चाहिए प्रॉब्लम के ऊपर कि सॉल्यूशन खुद ब खुद आप उभर के आ जाए। इतना लेवल तक आपको प्रॉब्लम समझना है। नंबर 2, डिफाइन। प्रॉब्लम क्या है, उसका आप एक प्रॉपरली एक आपको डिफाइन करना है। अब पहले क्या करना है कि प्रॉब्लम्स आपके नज़र में क्या-क्या आए, प्रॉब्लम को लिस्ट आउट करो। सबसे प्राइमरी प्रॉब्लम क्या है, उसको आप हाइलाइट करो। अगर प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स है तो सॉल्यूशन भी तो कॉम्प्लेक्स ही होगा। यूज़र का पेन पॉइंट, जहाँ-जहाँ उनका दर्द है, हर एक पेन पॉइंट आप लेके एक क्लियर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट रेडी करो। यूज़र का जो पेन पॉइंट है वो पूरा देख के आप एक क्लियर प्रॉब्लम स्टेटमेंट रेडी करो। प्रॉब्लम जितना स्पेसिफिक होगा ना, सॉल्यूशन उतना ही इम्पैक्टफुल होगा। और नंबर 3, अब बारी है आइडिया निकालने का। जैसे आप यूज़र बेस समझ गए, उनका प्रॉब्लम समझ गए, अब आपका पकड़ो कि 50% तो सॉल्यूशन हो ही गया। वंस प्रॉब्लम समझ में आ गया, तब तो सॉल्यूशन आ ही गया। अब आइडिया निकालने का टाइम आ गया। देखो, आइडिया में कोई छोटा आइडिया, बड़ा आइडिया, हँसने वाला आइडिया, रोने वाला आइडिया, जो भी आइडिया है, वो आइडिया के हिसाब से ले लो और लिखो उसको। क्वांटिटी पे फोकस करो, कितना ज़्यादा आइडिया निकाल सकते हो उस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए। पहले आपको पूरा आइडिया निकालो और बाद में जाके फ़िल्टर आउट करो कि कौन-सा आइडिया एकदम प्रैक्टिकल सॉल्यूशन उसके लिए हो सकता है। और नंबर 4, आपको प्रोटोटाइप या डायरेक्शन, उस आइडिया के बेस में डायरेक्शन रेडी करना। तो प्रोटोटाइप या डायरेक्शन कैसे रेडी करते हैं? वहाँ पे आप दिमाग से नहीं, हाथ से सोचना शुरू करोगे। पेन पेपर उठाओ, स्केच करो, ड्राइंग बनाओ या आप लैपटॉप में इलस्ट्रेट करो, प्रोटोटाइप बनाओ, मॉकअप बनाओ। उसके लिए क्या हो सकता है उसका मतलब परफेक्शन होने का कोई ज़रूरी नहीं। आप क्लाइंट को समझ में आए या यूज़र को समझ में आए, बस उस लेवल का प्रोटोटाइप रेडी करो और क्लाइंट को भेजो या यूज़र को भेजो, जो वो देख के आपको जल्दी से उनका रिव्यू दे। और नंबर 5 में आपको वो ग्राउंड लेवल पे टेस्ट करना है। ग्राउंड लेवल का जो टेस्टिंग होगा, उसमें आपको यूज़र का सुनना है। वो जो रिव्यू देगा, आपको वो लिस्ट आउट करना है और उसके बाद फिर रिवीजन करना है, वो यही प्रोसेस। तो 1 रिवीजन, 2 रिवीजन और 3 रिवीजन के बाद आपको परफेक्ट प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हाथ में आएगा। ये डिज़ाइन थिंकिंग जो है ना, ये बस डिज़ाइन के लिए नहीं है। ये ऐसे रियल लाइफ़ का आपका जो भी प्रॉब्लम है ना, अगर आप उसका पहले रूट समझ जाओगे, उसके लिए उसका प्रॉब्लम का पूरा आपका नेचर पता चल जाएगा और उस सॉल्यूशन के लिए क्या-क्या आइडिया रहेगा, पूरा अगर आप पूरा देख लोगे एक ड्रोन व्यू से, तो आपका हर डे टू डे लाइफ का प्रॉब्लम भी आराम से उसका सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो। तो ये होल डिज़ाइन थिंकिंग फ्रेमवर्क हमने जो जाना, नंबर 1 है क्लोज़अप व्यू से यूज़र को देखना है, उसका जूते में खड़े होके आपको देखना है, उसका पेन समझना है। नंबर 2, आपको
उनका प्रॉब्लम डिफाइन करना है। नंबर 3 आपको आइडियाज़ एक्सप्लोर करना है, क्या-क्या आइडियाज़ हो सकता है उस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए। नंबर 4 आपको प्रोटोटाइप या डायरेक्शन रेडी करना है। नंबर 5 उनका रिव्यू लेके आपको फिर रिवीजन करना है। तो यही है डिज़ाइन प्रोसेस, जहाँ से आप बेस्ट एक सॉल्यूशन डिज़ाइन कर सकते हो। तो दोस्तों, ये एपिसोड आपको कैसा लगा? ज़रा कमेंट्स में आप मेंशन करना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा।